नमस्कार दोस्तों। हॉन्टेड होटल्स के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने इस सीरीज़ में सुना कि अजय कर्मचारियों को वादा करता है कि वह उस जगह पर जाकर पता करेगा कि आखिर मामला क्या है। लेकिन रात होने पर जब अजय उस जंगल में वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर कालू की मौत हुई थी, तो उसके साथ बहुत ही डरावनी और भयानक घटनाएं होने लगी। उसे उस जगह पर एक व्यक्ति दिखाई दिया जो कि बिल्कुल उसके जैसा ही था, हूबहू अजय के जैसा। वह उससे डरकर भागने लगा, लेकिन वह उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। आखिरकार उसे एक ट्रक मिला जिसमें बैठकर उसे लगा कि वह जंगल से बाहर निकल आया है, लेकिन जब वह ट्रक से नीचे उतरा तो वह वापस उसी जंगल में अपने आप को पाया। वह फिर डरकर भागने लगा। वह इंसान जो अभी तक अजय के जैसा दिख रहा था, वो उसके पीछे भागने लगा। डरते डरते जब काफ़ी दूर वो निकल आया तो अजय एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अजय को कंधे पर किसी का हाथ महसूस होते ही वह सहमकर पीछे हट गया। वह हाथ किसका था? कौन था वह आदमी जो अजय के पीछे पड़ा हुआ है? क्या मामला है आखिर? आइए जानते हैं आगे की कहानी में। अजय को अंधेरे में किसी का साया दिखाई दिया, जिसे देखकर उसका गला सूख गया। कौन कौन हो तुम? देखो, चले जाओ नहीं तो मैं। बोलते हुए वह जमीन पर कुछ ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसके कान में आवाज पड़ी, साहब मैं हूं। जिसे सुनकर उसने अपने सामने की तरफ देखा तो रघु खड़ा था, जिसे देखकर उसे कुछ राहत महसूस हुई। तू यहाँ क्या कर रहा है रघु? अजय ने अपना चेहरा साफ करते हुए कहा। साहब, आपने जब यहाँ आने का फैसला किया था ना, तभी से मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। पर तू कब आया और तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? अजय ने अपनी आशंका जताते हुए कहा। साहब, मैं तो बहुत देर से आया हुआ हूँ। आपको ढूंढते हुए जंगल के आखिरी कोने तक पहुंच गया था। फिर जब आप नहीं मिले तो मैंने वापस आते हुए आपके चिल्लाने की आवाज़ सुनी। एक पल के लिए तो मैं डर गया कि कहीं आपके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, लेकिन ढूंढते ढूंढते मैं आपको यहाँ तक पहुँच गया। रघु, तुमने सही कहा था। यहाँ पर कुछ है जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ, पर देख नहीं सकता। जब से यहाँ आया हूँ तब से ही बहुत सी अजीब घटनाएं मेरे साथ हो रही हैं। मैंने तो पहले ही कहा था साहब कि यहाँ कोई बुरी शक्ति है जो नहीं चाहती कि हम यहाँ काम करें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और आप यहाँ आ गए। आपने यहाँ आकर ठीक नहीं किया साहब, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। रघु ने इस बात को इस तरह से कहा कि एक पल के लिए अजय डर गया। लेकिन जब तुम्हें पता है कि यहाँ से निकलना इतना मुश्किल है तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हैं? अजय ने रघु से पूछा। क्योंकि मैं एक बार मौत से लड़ चुका हूँ साहब। एक आदमी को दो बार मौत नहीं आ सकती। यह बात उसने इतने रहस्यमय तरीके से हंसते हुए कही, जिसे सुनकर अजय उसे देखता ही रह गया। चलिए साहब, अब मेरे साथ चलिए। मुझे वहाँ पर कुछ मिला है जिसे हम राजीव सर को दिखाने के लिए सबूत के तौर पर अपने साथ ले सकते हैं, और फिर हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इतना कहकर रघु अजय को लेकर चलने लगा। अजय ने अंधेरे में देखा तो उसके दिमाग में वह सब कुछ आ गया जो उसके साथ थोड़ी देर पहले हुआ था, जिसे याद करके उसकी रूह तक कांप गई। उसे लगा कि वहां पर जाना ठीक नहीं रहेगा, पर राजीव सर को सबूत के तौर पर कुछ तो दिखाने के लिए चाहिए, जिससे वह यहाँ का काम रुकवा सके और बाकी मजदूरों की भी जान बच सके। इसीलिए वहां पर उसे जाना ही होगा। क्या हुआ साहब, क्या सोच रहे हो? रघु ने अजय से पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि राजीव सर को फोन करके यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वह सब बता दूं। रघु कुछ बोलने वाला था कि उससे पहले अजय ने अपना फोन निकाला और फोन देखा।
उसे देखने पर पता चला कि फोन में सिग्नल ही नहीं है। ओ शिट, सिग्नल ही नहीं है। साहब, आप राजीव साहब को यहां से निकलने के बाद सब कुछ बता देना। पहले आप सबूत ले चलिए और वहां आपको सिग्नल भी शायद मिल जाएगा। अजय को यह बात अजीब लगी कि यहाँ पर सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो उस जगह पर जाने पर कैसे मिलेगा, और रघु बार बार जंगल की तरफ जाने को क्यों कह रहा है। अजय को जंगल में जाने से डर लग रहा था, क्योंकि वह बहुत मुश्किल से बच पाया था वहां से। फिर भी वह मजदूरों की जान बचाने के लिए वहां जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रघु अजय के आगे आगे चल रहा था, पर पता नहीं क्यों आज अजय को रघु का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। दोनों जंगल में चलते जा रहे थे। दोनों के बीच में कुछ देर तक कुछ भी बात नहीं हुई। आखिरकार अजय ने पूछ ही लिया, और कितनी दूर है? पर रघु ने कुछ जवाब नहीं दिया। अजय कुछ बोलने वाला था कि तभी उसका फोन बजा। वह चौंके बिना नहीं रह सका, क्योंकि इतने घने जंगल में अभी तक जहां सिग्नल मिल ही नहीं रहा था, अचानक किसी का कॉल कैसे आ सकता है। मैंने कहा था ना साहब कि यहाँ पर पहुंचने पर आपको सिग्नल मिल जाएगा। देखो, कॉल भी आ रहा है। रघु ने आगे की तरफ देखते हुए अजय से कहा। अजय बस उसे देखता ही रह गया। रघु की पीठ अजय की तरफ थी। वह सोच रहा था कि यह रघु आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है, कि तभी रघु बोला, आप फोन उठा लीजिए साहब, पता नहीं वापस से सिग्नल मिले या नहीं। अजय ने रघु की तरफ देखते हुए अपनी जेब से फोन निकाला। उसने फोन की स्क्रीन पर देखा तो राजीव का नाम फ्लैश कर रहा था। उसने जल्दी से फोन उठाया। हेलो, हेलो राजीव सर, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। मजदूरों की बात सही थी, यहाँ कोई है जो जो हेलो। अजय इतना ही बोल पाया कि तभी, यहाँ कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं मैं। सामने से भारी खौफनाक आवाज आई, जिसे सुनकर अजय का कलेजा मुंह तक आ गया। उस आवाज को सुनकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वह आवाज उसके करीब से आ रही थी। सिग्नल नहीं मिल रहा था ना? इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा, जिसे सुनकर अजय को इतना समझ में आ गया कि अब यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी मर्जी के बाहर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। यह सुनकर वह कुछ सोच ही रहा था कि तभी पीछे से एक पाइप उसके पेट के आर पार हो गया। अचानक हुए ऐसे जानलेवा वार से उसके शरीर का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गया। अजय अब जोर जोर से दर्द के मारे चीख रहा था। उसका फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और जहां वह गिरा था उसके पास जा गिरा। अरे, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। यह सुनकर अजय पीछे मुड़ा तो देखकर दंग रह गया। वह डर के मारे जमीन से घसीटते हुए पीछे हटने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। पीछे से वो एक पाइप लेकर खड़ा था। तभी आसमान में काले बादलों के कारण एक जोरदार बिजली चमकी और रघु का चेहरा उस रोशनी में नजर आया। रघु की आंखें एकदम सफेद थी और उसमें लाल नसें उपसी हुई थी, जैसी आंखों से खून निकल रहा हो। वह बहुत गुस्से में था। उसके कपड़े खून से लथपथ थे। शरीर पर जगह जगह घाव थे। उसके मुंह का भी बहुत बुरा हाल था। उसके नाखून बहुत लंबे और काले पड़े हुए थे। उसे यह सब देखकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह भागता था उससे पहले ही लोगों ने वह पाइप इतनी जोर से अजय के पैर पर मारा कि वह उसके पैर के आर पार होता हुआ जमीन तक घुस गया। अजय फिर से जोर से चिल्लाया और दर्द के मारे झटपटाने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। आसमान में अब काले बादल छाने लगे थे। हवा तूफान का रूप लेने लगी थी और वह तेजी से बहने लगी थी। जोरदार बिजलियां कड़कने लगी और उसी के साथ तेज बारिश शुरू हो गई।
अरे साहब, आपको दर्द तो नहीं हुआ? अरे हाँ, मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गया था। मेरी मौत तो कब की हो चुकी है। जब मैं आपको ढूंढने यहाँ आया था तब का मैं बहुत पहले ही मर चुका था। इतना कहकर रघु ने अजय के पैर पर नाखून गड़ा दिए और जोर से खींचकर उसके पैर की चमड़ी चीर डाली। अजय बेबस होकर बस दर्द के मारे चिल्लाने के सिवा और कुछ ना कर सका। फिर उसने अजय के पैर से वही पाइप निकाला और अपनी पूरी ताकत से उसी पैर पर एक और जोरदार वार किया, जिसके कारण उसके पैर की हड्डियां चकनाचूर हो गई। अजय दर्द के कारण बुरी तरह करा रहा था। अब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बस थोड़ी ही देर में वो बेहोश होने वाला था। आसमान से गिरती बारिश की वजह से चारों तरफ उसका खून फैल चुका था, जैसे वहां खून का कोई तालाब बन गया हो। यह मेरी जगह है, यहाँ मेरा राज है। इस जगह की हर एक चीज पर मेरा कब्जा है, इसलिए तू इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल पाएगा। इतना बोलकर उसने अपने हाथ के नाखून से अजय का मुंह नोच डाला। अजय के मुंह से बहुत खून बह रहा था। उसकी कुछ बूंदें उसकी आंखों में जा गिरी। अब अजय को लगने लगा था कि उसका अंत करीब है और वह जल्द ही मर जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकलना अब नामुमकिन है। यह सोचकर उसने अपना चेहरा जमीन पर रख दिया और आसमान में देखने लगा। आज आसमान किसी शेर की तरह दहाड़ रहा था। बारिश बहुत तेज थी। रघु उसे तड़पता देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। इतना बोलकर उसने अपना चेहरा दाएं तरफ किया। उसे जमीन में आधा गड़ा हुआ कुछ लॉकेट सा दिखाई दिया। उसके साथ कुछ अजीब सी चीज गिरी हुई थी। तभी आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की और वह चीज चमकने लगी। अजय ने वह चीज लेने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। रघु ने अजय की तरफ देखा तो वह अपना हाथ उस चीज की तरफ बढ़ा रहा था। उस चीज को देखकर रघु बहुत डर गया। नहीं, फिर से नहीं। इतना बोलकर वह गुस्से के मारे दहाड़ता हुआ अजय की तरफ भागा। इधर अजय के हाथ में वह चीज आ गई और दोनों चीज के मिलने से उसके हाथ में एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी इतनी तेज थी कि जिसके कारण उसकी आंखें बंद हो गई। उसने वह चीज उठाकर रघु की तरफ फेंकी। अजय को हाथ में लग रहा था कि जैसे उसके हाथ में कोई तेज हथियार हो। वह सीधे जाकर रघु की छाती में घुस गया। नहीं, आ आ दर्द के मारे रघु जोर से चिल्लाया और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होकर जमीन पर गिरने लगे, जिसे देखकर अजय चौंक गया। वह धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करने लगा। उसके शरीर के हर एक हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था। उसका एक पैर काम ही नहीं कर रहा था। वह लंगड़ाता हुआ दौड़ने लगा। कुछ देर दौड़ने के बाद वह जंगल से निकलकर एक सड़क पर आ गया। वह सड़क सीधे राजीव के घर तक जाती थी। अब अजय को पता चल गया था कि उस जगह से निकलने में कामयाब रहा। उसने रास्ते पर धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। दूसरी तरफ राजीव अपने घर के हॉल में सोफे पर बैठा हुआ अजय और मजदूरों की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। उसने अपना ध्यान खिड़की की तरफ किया तो उसे बाहर तेज बारिश गिरती हुई दिखाई दी। उसने विस्की लेकर एक गिलास भरा कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटू ने जाकर दरवाजा खोला और जैसे ही उसने सामने का नजारा देखा, वह डर के मारे जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर राजीव के हाथ से गिलास गिर गया। उसने पूछा, क्या हुआ छोटू, क्यों चिल्ला रहे हो? यह सुनकर छोटू दरवाजे से हट गया और छोटू के हटते ही उसने सामने का नजारा देखा तो राजीव भी दंग रह गया। उसके सामने अजय लहूलुहान हालत में खड़ा था। उसके कपड़े पूरे खून से सने हुए थे। उसका बहुत बुरा हाल था। अजय गिरने वाला था कि तभी छोटू और राजीव ने उसे पकड़ा और सोफे पर लाकर लिटा दिया। अजय, क्या हुआ? कैसे हुआ यह सब? तुम्हारी हालत कैसे हुई है?
राजीव ने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ लिए, पर अजय बस आंख बंद करके लेटा रहा। छोटू जल्दी जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ, जल्दी जा। छोटू दौड़कर एक कमरे में गया और बॉक्स को लेकर वापस आया। राजीव अजय के घाव साफ करने लगा। तुम्हें जल्दी ही अस्पताल ले जाना होगा, इतना बोलकर वह एक ड्रॉअर के पास पहुंचकर अपनी कार की चाबी निकालने लगा। मजदूरों का कहना सही था, तभी पीछे से आवाज अजय ने लगाई। राजीव ने पीछे मुड़कर अजय को देखा। क्या क्या कह रहे हो तुम? राजीव ने चौंकते हुए पूछा। हाँ साहब, मजदूर सही कह रहे थे, वहां पर कोई बुरी आत्मा है। अगर वहां पर होटल बना तो बहुत लोगों की जान जाएगी, इसलिए हमें वहां पर काम बंद करना पड़ेगा। कल सुबह हम सबको सब कुछ सच सच बता देंगे। मेरी ये हालत भी उसी कारण से हुई है। इतना बोलकर वह खड़ा होने लगा। देखो अजय, तुम तो जानते ही हो कि यह काम मेरे लिए कितना जरूरी है और मेरे लिए यह करोड़ों रुपयों का सवाल है। इतना बोलकर राजीव ने एक गन निकालकर अजय की तरफ फायर किया। फायर करते ही वह गोली अजय के कंधे को छूकर निकल गई। अजय ने तुरंत ही पास में पड़ी विस्की की बोतल उठाई और राजीव की तरफ फेंक दी। वह बोतल राजीव के सर में जाकर लगी, जिसके कारण राजीव के हाथ से गन गिर गई। राजीव अपने सर को पकड़कर बैठ गया। उसके सर से खून निकल रहा था और अजय छोटू को धक्का देकर वहां से भाग गया। राजीव ने अपने आप को संभाला तो देखा कि वहां अजय नहीं था। कहाँ गया वो? वह जोर से चिल्लाया। यह सुनकर छोटू ने कहा, साहब वह तो भाग गए। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और उसे पकड़ो। अगर उसने सबको सच बता दिया तो वह सब कुछ बिगड़ जाएगा। इतना बोलकर छोटू और राजीव अजय को पकड़ने के लिए निकल पड़े। इस तरफ अजय भागता जा रहा था। उसके पैर की हड्डी टूटने की वजह से वह ठीक से दौड़ नहीं सकता था। तभी उसे पीछे से गोली की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजीव और छोटू उसके पीछे भागते हुए आ रहे थे। वह जंगल की तरफ तेजी से भागने लगा। राजीव पीछे से गोलियां चलाता हुआ उसके पीछे आ रहा था। तभी अचानक अजय दौड़ते दौड़ते रुक गया। उसने सामने देखा तो एक बहुत गहरी झील थी। तभी राजीव दौड़ते दौड़ते उसके पास पहुंच गया। देखो अजय, पेड़ किस मत रहा, अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है। हम दोनों की भी ऐसी नहीं है। मुझे यकीन नहीं होता सर, आप कुछ पैसों के लिए इतने सारे लोगों की जान खतरे में डाल सकते हैं। मुझे तो लगता है कि आपको पहले से ही पता था कि उस जगह पर कुछ है, फिर भी आप इस जगह पर होटल बनाने के लिए तैयार हो गए क्योंकि आपको पैसों का लालच है। मतलब तुम नहीं मानोगे? नहीं सर, मैं सबको सच बताता ही रहूंगा। मैं सबको सच बता दूंगा। तो मेरे पास भी कोई और रास्ता नहीं है। यह कहकर राजीव ने अपनी गन अजय के सामने कर दी और जैसे ही उसने फायर किया उससे पहले ही अजय ने झील में छलांग लगा दी और उससे पहले उसकी पीठ में गोली लग चुकी थी और वह झील में गिर गया। राजीव ने नीचे देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं तुम्हें दोनों छुट्टी में भेजना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने छोटू को भी गोली मारकर उसी गहरी झील में फेंक दिया। ये क्या हुआ? क्या राजीव को सब कुछ पता था? क्या राजीव जानता था उस जगह के बारे में? क्या आखिर क्या लगा? कौन है जो सभी को मार रहा है? आखिर रानू को भी मार दिया? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पिछली कहानी सुनने के लिए लिंक दी हुई है, आप जाकर सुन सकते हैं। धन्यवाद।